अस्सलाम वालेकुम। आज इन U201 में लेक्चर नंबर 29 और 30 को एक साथ डिस्कस करेंगे और टॉपिक जो है वो प्रपोज़ल और इंस्ट्रक्शन के बारे में है। सबसे पहले प्रपोज़ल और इंस्ट्रक्शन की डिफिनीशन देखते हैं कि आखिर है क्या चीज़। अ प्रपोज़ल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट डिज़ाइन टू गेट प्रोडक्ट्स, प्लान और प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड बाय आउटसाइड बिजनेस और गवर्नमेंट क्लाइंट्स। डिफिनीशन में आपको नज़र आ रहा है कि प्रपोजल एक रिपोर्ट है और स्पेशली ये टाइप है एनालिटिकल रिपोर्ट का। और इसका मकसद ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपकी किसी चीज़ की कमी पड़ गई या मनी की आपको ज़रूरत है, लोन की आपको ज़रूरत है, या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है और आप किसी और क्लाइंट से या किसी और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से आप मंगवाना चाहते हैं, ये जो आप लेटर लिखेंगे उस शख्स के लिए या उस डिपार्टमेंट के लिए, उसको हम कहेंगे प्रपोजल। In your proposal, you ask decision maker to invest some resources such as time and money so that the thing you propose can be done. प्रपोजल में आप का जो मेन फोकस होगा वो डिसीजन मेकर के ऊपर होगा और यही पॉइंट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे रेवल लिखा है क्योंकि एमसीक्यूज में आता है और इसको समझे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है और आप क्लास 12 की गाइड भेज रहे हैं और आपको डिमांड बहुत आ रहा है लेकिन आपके पास फ़िलहाल शॉर्ट है, तो आप किसी और जगह से कोई और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अगर मंगवा रहे हैं तो वहाँ के नौकर को तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकेंगे ना। वहाँ पे जो डिसीजन मेकर है, वहाँ के जो जो फैसला करने वाले हैं, जो उसके डिपार्टमेंट का हेड है, उस बिज़नेस का जो मालिक है, उनको आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो प्रपोजल में मेन फोकस होगा वो डिसीजन मेकर का होगा। दूसरा है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आर रिटन फॉर कैरिंग आउट अ प्रोसीजर और परफॉर्मिंग टास्क। इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या ऐसा बुक है जिसमें आप किसी चीज़ का तरीक़ा या कोई काम सिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मोबाइल लेते हैं तो उसके डब्बे के अंदर एक किताबचा होता है, उसमें सारा इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। या फॉर एग्जाम्पल, एक दवाई का बोतल है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा होता है 2-3 लाइन में कि धूप से दूर रखें, बच्चों के फ़ोन से दूर रखें, तो ये इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो ही मशीनरी है वहाँ पे बहुत बड़े बुक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एरोप्लेन इंजन अगर कोई उसको बारे में देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा बुक होगा, उसको पढ़ेंगे तो वो सारा इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइंग इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल का अगर हम लेते हैं तो उसका एक एक बटन का, स्पीकर का वो पिक्चर देते हैं और उनको एरो डाल के ये बताते हैं कि ये जगह है। तो ये जो एक हिदायत जिसमें मौजूद होते हैं, जिसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीक़ा होता है, प्रोसीजर होता है, तो इस डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है द वैरायटी ऑफ प्रपोज सिचुएशन। अब प्रपोजल हम मुख्तलिफ सिचुएशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूर रीडर मे बी एम्प्लॉयड इन योर ऑर्गेनाइजेशन और दे मे बी एम्प्लॉयड इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी चीज़ को मंगवा रहे हैं, वो जिसके लिए लिख रहे हैं वो आपके कंपनी के अंदर भी हो सकता है और किसी और कंपनी के अंदर भी हो सकता है। योर रीडर मे हैव आस्क्ड यू टू सबमिट अ प्रपोजल और यू मे सबमिट इट टू देम ऑन योर ओन इनिशिएटिव। या अगर आप किसी चीज़ मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हमने देखा था गाइड आप मंगवा रहे हैं, तो आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपका वो कहेगा कि एक प्रपोज़ल भेजें, या आप वो उसको वो प्रपोज़ल का नहीं कहता, आप अपनी तरफ से भेजते हैं। ये एक अलग सिचुएशन है। योर प्रपोज़ल मे बी कंपटीशन अगेंस्ट अदर और मे बी कंसिडर्ड इट्स ओन मेरिट ऑन। या बहुत सारों ने प्रपोज़ल भेजे हैं, तो इसमें आपका मुकाबला आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, तो आप अपना प्रपोज़ल अच्छी तरीके से लिखेंगे ताकि जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए और के बजाय आपके प्रपोज़ल पे फोकस करे, या सिर्फ आप ऐलान अकेले आपने प्रपोजल भेजा है, तो ये सिचुएशन भी हो सकता है। Your proposal may need to be approved by various people in your organization before you submit it to your reader or you may submit it directly yourself. या अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से प्रपोजल भेज रहे हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो सबसे पहले भेजने से पहले आप अपने इदारे में मुख्तलिफ जो आपके हेड है डिपार्टमेंट के, उससे अप्रूव करेंगे या अप्रूव करने के बगैर आप भेजेंगे। You may have to follow regulation concerning the content, structure and format of your proposal or you may be free to write your proposal entirely as you think. या जो आप प्रपोजल आप भेज रहे हैं उसके स्ट्रक्चर और फॉर्मेट जो है वो जो नेक्स्ट जो आगे आप भेज रहे हैं उनके हिसाब से आप भेजेंगे, या आप फ्री है जिस तरह आप प्रपोजल लिखते हैं। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकते हैं और इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना प्रपोजल जो है वो कंपोज करेंगे। अब प्रपोजल की मुख्तलिफ लेंथ भी हो सकते हैं, बड़े या छोटे। प्रपोजल आर सेवरल वॉल्यूम लॉन्ग, कैन रन इनटू 100 और इवन 1000 ऑफ पेजेस, और अदर हैंड सम प्रपोजल आर लेस देन अ पेज। ये मुख्तलिफ 100 पेज की भी हो सकते हैं, 1000 पेज की भी हो सकते हैं, या एक पेज से भी कम हो सकते हैं। प्रपोजल आर रिटन एनी ऑफ 3 कॉमन फॉर्मेट, और बेसिकली जो शॉर्ट और लॉन्ग है वो
या तो अगर बहुत लॉन्ग है तो बुक्स की शक्ल में होगा, या अगर वो शॉर्ट है तो या वो लेटर और मीमोस की शक्ल में होगा। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बाहर भेजना चाहते हैं तो वो लेटर के फॉर्मेट में होगा, और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजना चाहते हैं तो वो मीमोस की शक्ल में होगा। तो ये 3 फॉर्मेट में आप अपना प्रपोजल जो है वो कंपोज करेंगे। नेक्स्ट है द वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन या लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन भी मुख्तलिफ लेंथ और मुख्तलिफ वैरायटी के हो सकते हैं। द सिंपलेस्ट और शॉर्टेस्ट आर ओनली अ फ्यू सेंटेंस लॉन्ग, अदर इंस्ट्रक्शन आर 100 of 1000 of pages long, e.g. सर्विसिंग द एयरप्लेन इंजन दे मैन्युफैक्चर। कि जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ सेंटेंस की भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सिरप के ऊपर या एक टेबलेट के ऊपर जो 2-3 इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट है जो फ्यू सेंटेंस के। और लॉन्ग भी हो सकते हैं, जैसे एक एरोप्लेन का आप इंजन किस तरह बनाएंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरह उसका सेटअप करेंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा बुक बनेगा। तो इसका यहाँ पे ही 1000 पेजेस का भी हो सकता है। तो इस पॉइंट्स का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। नेक्स्ट इन दोनों का सुपर स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो प्रपोजल में है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट्स, मेथड, रिसोर्सेज, शेड्यूल, क्वालिफिकेशन और मैनेजमेंट और कॉस्ट। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे प्रपोजल के दौरान। जबकि इंस्ट्रक्शन में मेनली 5 है: इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विपमेंट, थ्योरी ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, गाइड टू ट्रबल शूटिंग। लेकिन इसमें हम सब एलिमेंट भी डालते हैं, जैसे सब्जेक्ट, एम, अटेंडेंट रीडर, स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, यूजेज, मोटिवेशन, बैकग्राउंड और डायरेक्शन। तो ये आपको एक जनरल सुपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है प्रपोजल और इंस्ट्रक्शन का, जो कि आपको नाम तकरीबन याद रखने हैं ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप लिख सकेंगे। नेक्स्ट में इन दोनों लेक्चर से 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए जो 1 लाइन सेंटेंस है वो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ, और वो है इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड ऑफ द रीडर। Many writers of the instruction focus their attention so sharply on the task. You can increase the effectiveness of most instruction by including visual aids. ये पॉइंट बहुत लाजमी है कि इंस्ट्रक्शन के दौरान हम विजुअल एड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो कि नेक्स्ट 2 लेक्चर इसके ऊपर है कि विजुअल एड क्या है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अंदर आप ड्राइंग, ग्राफिक वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे विजुअल एड जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। वेल डिजाइन्ड विजुअल एड्स आर मच मोर इकोनॉमिकल देन वर्ड्स. It may seem that instruction are among the easiest of all communication. Actually, instruction present a considerable challenge to the writer. The conventional superstructure for instruction contain 5 elements. अभी हमने देखा था कि superstructure of instruction के अंदर mainly 5 elements मौजूद होते हैं. The simplest instruction contain only direction. Writer usually announce the subject of their instruction in the first sentence. तो ये जो 7-8 पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 तो आने वाले हैं, और आप प्रीवियस पेपर देख लें तो इसमें ये इनमें 2-3 लाजमी आते हैं हर साल। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले में एटीट्यूड लाजमी है फिनब्लिंग्स में, नेक्स्ट में है टास्क, उसके बाद थर्ड में है विजुअल एड्स, इसके अलावा मोर इकोनॉमिकल देन वर्ड्स आ सकता है, या वेल डिज़ाइन डैश आर मच मोर इकोनॉमिकल देन वर्ड ये आ सकता है, या कौन सा इजीएस्ट कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रक्शन प्रपोजल में रिपोर्ट क्या है, तो इंस्ट्रक्शन है वो इजीएस्ट है। और नेक्स्ट में ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फिलहाल ब्लैंक्स में आ सकता है, और 5 एलिमेंट्स आ सकता है। और जो सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन मौजूद होता है, तो ये भी आ सकता है। और जो आखिर में जो सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शन का वो फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं। तो ये पॉइंट जो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। थैंक यू।